हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 13th चैप्टर में, विच इज स्टोरी राइटिंग, यानी कि कहानी लेखन। Now below are given some sentences but they are not in proper order. Look at the given pictures and write the sentences in correct order. अब आपको यहाँ पर नीचे कुछ ऐसे सेंटेंस दिए गए पर वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। आपको उन सेंटेंस को ध्यान से देखना है और उनको एकदम प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है। ओके, नाउ हेयर यू कैन सी द पिक्चर। आप यहाँ पर देख सकते हो मंकी है, 2 कैट्स है इधर। ओके, फर्स्ट सेंटेंस आपका पहले ही कर रखा है, 1 day 2 cats stole a bread. ओके, सो यानी कि ये पहला सेंटेंस है आपका, तो यहाँ पर आप नंबर 1 लिख दिया आपका पहले से ही। ओके, नेक्स्ट बताओ आप क्या हो सकता है उसके आगे। One said I have stolen it first. अब इसमें एक कैट बोलते कि नहीं मैंने पहले चुराया था, तो ये मेरा है, ये मेरी चपाती है। ओके, या ये मेरी ब्रेड है। सो ये वाला जो सेंटेंस है ये आपका है नंबर 2। नेक्स्ट वन, फिर उसके बाद क्या होता है, जो दूसरी बिल्ली है वो बोलते हैं नहीं ये तो मेरा है पहला। ठीक है, तो ये वाला जो सेंटेंस है आपका थर्ड सेंटेंस है। द अदर सेड आई हैव स्टोलन इट फर्स्ट। दूसरी बिल्ली बोलती है कि नहीं मैंने चुराया था इससे पहले। ओके, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, दे क्वारल्ड ओवर द ब्रेड। उसके बाद वो लड़ाई करने लग जाते हैं उस ब्रेड के पीछे। ओके, सो दिस इज योर नंबर 4। नेक्स्ट फिर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो मंकी है वो आ जाता है। ठीक है, फिर मंकी क्या बोलता है, द मंकी सेड ईच ऑफ यू शुड हैव हाफ। मंकी बोलता है कि तुम दोनों को हाफ हाफ मिलना चाहिए ब्रेड। ठीक है, सो ये सेंटेंस आपका हो गया 5th सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट वन, जब वो दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं तो वो सोचते हैं कि चलो हम मंकी के पास ही चलते हैं। देन दे वेंट टू अ मंकी। ठीक है, तो ये आपका 5th सेंटेंस हो गया, तो आप यहाँ पर नंबर 5 लिखोगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मंकी बोलता है कि तुम दोनों को अलग अलग हाफ हाफ मिलना चाहिए ब्रेड का पार्ट। सो दिस इज योर 6th सेंटेंस। नाउ द नेक्स्ट वन इज he broke it into 2 unequal parts. उसके बाद क्या होता है, वो उसे 2 unequal parts में ब्रोक कर देता है। तो ये आपका 7th सेंटेंस हो गया है। नेक्स्ट इज then he bit a piece of the larger part and ate it up. उसके बाद क्या होता है, आगे फिर यहाँ पर क्या बताया गया है, द मंकी टुक द ब्रेड फ्रॉम द कैट्स। जो मंकी है वो ब्रेड ले लेता है कैट से। ओके, सो ये आपका नंबर 7 है। नेक्स्ट वन, he broke it into 2 unequal parts. वो उसे 2 unequal parts में ब्रोक कर देता है। so this is your number 8. next one is by and by he ate up the next one is then he bit a piece of the larger part and ate it up. so this is your number 9. then the next is by and by he ate up the whole bread. okay, and this is your number 10. यानी कि एट लास्ट जो मंकी है उसने पूरी की पूरी ब्रेड खा ली, उसने दोनों को ही नहीं दिया। ठीक है, उसने बस बोला, चाला के दिखाई कि मैं तुम्हें हाफ हाफ करके दे रहा हूँ। फिर बोलते कि अरे ये तो अनइक्वल पार्ट में हो गया, मुझे इसे थोड़ा अच्छे से करने दो। फिर वो धीरे धीरे खा खा के उसे पूरा ही खा लेता है उन दोनों ब्रेड्स को। ओके, अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपको जो कहानी है, जो सेंटेंसेस इधर उधर हो रखे थे वो अच्छे से हमने नंबर में पुट कर दिया है, उनको फिर आपको अरेंज करके यहाँ पर लिखना है। ओके, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और आपका होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट करना है। नाउ आई एम गोना मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।